जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अंकिता वर्मा जय श्री कृष्णा पर। तो भक्तों, आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल के चमत्कार की एक और बहुत सुंदर लीला कथा सुनाने वाली हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, तभी आप इस लीला का आनंद ले पाएंगे। तो चलिए लीला शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब जुलाहा दंपत्ति रहता था। जुलाहे कौन होते हैं? जो कपड़े बुनने का काम करते हैं। जुलाहे का नाम सुंदर और उसकी पत्नी का नाम लीला था। दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती और संतुष्ट स्वभाव के थे। संतोषी मतलब जो हमारे पास है उसमें हम खुश हैं और हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। वे दिन भर खूब मेहनत करके कपड़े बनाते थे, लेकिन इसे समय का बदलाव कहे या किस्मत का खेल, उन्हें कपड़ों की कीमत ज़्यादा नहीं मिलती थी। बस उन्हें इतना ही मिलता था कि जैसे तैसे जीवन कट रहा था। वे निम्न वर्ग से भी कम के थे। दोनों बहुत संतुष्ट स्वभाव के थे, लेकिन जो मिलता था उसी में संतुष्ट रहते थे। इससे अधिक की चाहत नहीं रखते थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर हमें पैसे कम मिल रहे हैं तो ज़्यादा कपड़े बुने, ऐसा भी नहीं था। वे तो यही सोचते थे कि हमारा घर खर्च चल जाए, बस इतना ही काफ़ी है। कलयुग की सबसे बड़ी हाय है जिसमें लोग अधिक से अधिक जोड़ना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं। देखो, अपने ठाकुर जी पर विश्वास रखो, तुम्हें भोजन अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि महल चाहिए तो ऐसा नहीं है। उनकी झोपड़ी भी, बाबा की झोपड़ी भी टूटी फूटी थी, लेकिन जब मन में संतुष्टि होती है तो कोई शिकायत नहीं रहती। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें जो भी समय मिलता वे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करते थे। दुनिया में वे दोनों बिल्कुल अकेले थे। कोई रिश्तेदार, ना कोई बच्चा, उनका कोई अपना नहीं था इस दुनिया में। वे पूर्णतः कान्हा के प्रति समर्पित और उन पर आश्रित थे। सुंदर बाबा के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल था। जब भी दोनों मिलकर गाते और भजन करते तो सुंदर बाबा तानपुरा और लीला माई खड़ताल बजाते थे। दोनों के मन में कृष्ण प्रेम इस हद तक था कि जब दोनों भगवान की पूजा करते थे वे इतने खो जाते थे कि उन्हें अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं थी। उन्होंने अपनी खराब हालत के लिए कभी भी भगवान को दोष नहीं दिया। उनके मन में किसी भी तरह की कोई चाह ही नहीं थी। वे सोचते थे कि जो कुछ है अच्छा है। हाँ, पर कभी कभी न दुनिया की ओर देखकर उन्हें अपना बच्चा न होने पर थोड़ा दुख अवश्य होता था, क्योंकि दोनों अकेले थे। क्योंकि बच्चा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी दुनिया भर जाती है। कभी कभी उनको दुख लगता था कि अगर हमारा बच्चा होता तो हमारा घर भी भरा रहता, लेकिन फिर भी वे इस दुख के साथ सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। इस दुख को अपने कर्मों का फल समझकर अपने आप को समझाते थे। उनके गांव वाले आकर उन्हें संतान प्राप्ति के तरह तरह के उपाय बताया करते थे, लेकिन उन्हें अपने कृष्ण पर इतना विश्वास था कि वे हमेशा कहते थे अगर उनके भाग्य में संतान होगी तो कान्हा जी उन्हें स्वयं ही दे देंगे, और अगर किस्मत में बालक है ही नहीं तो मैं लाख जतन कर लूँ, इन उपायों से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों की उम्र भी बढ़ती ही जा रही थी और अब बच्चा होने की कोई भी संभावना नहीं थी। एक दिन लीला मैया ने सुंदर बाबा से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहा जाता है कि संतान के बिना मुक्ति नहीं होती। अब हमारी उम्र भी बढ़ गई है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा और हमारे लिए तर्पण कौन करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? सुंदर बाबा ने कहा, चिंता क्यों करती हो, कहना है ना, सब देख लेगा। सुंदर बाबा ने ये बात कह दी, परंतु फिर भी वे चिंतित हो गए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक समय उनके जीवन में एक बहुत ही अजीब घटना घटी। एक बार सुंदर बाबा कपड़े बेचने शहर गए। उस दिन एक बहुत बड़े सेठ की नज़र बाबा के कपड़े पर पड़ी और उसने बिना मोल भाव किए बाबा को के कपड़े की बहुत अच्छी कीमत दे दी। बाबा बड़े हैरान थे कि कपड़ों की इतनी अच्छी कीमत कैसे हो गई। बाबा बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें इतना धन मिला है। बाबा ने घर के लिए जरूरी सामान खरीदा, राशन वगैरह जो चाहिए वो खरीदा और घर की तरफ चलने को तैयार हो गए। तभी बाबा की नज़र सामने वाली दुकान पर पड़ी जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिल रहा था। उन्होंने देखा वहाँ पर बाल गोपाल की एक अत्यंत सुंदर छोटी सी मूर्ति रखी है। बाबा उस दुकान वाले के पास गए और पूछा कि ये मूर्ति तो बड़ी प्यारी, कितने पैसे की है भैया?
मूर्ति की कीमत जितनी है, बाबा को आज हर बार से ज़्यादा पैसे मिले थे। बाबा के जेब में वो पैसे थे। बाबा बहुत प्रसन्न हुए। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बाबा के पास अक्सर पैसे होते ही नहीं थे, तो हम घबरा जाते हैं। अगर कीमत बहुत ज़्यादा होती तो बाबा इसे नहीं ले पाते, और बाबा बड़े खुश हुए। बाबा ने सेठ से जेब से झट से पैसे निकाले और वो प्रतिमा ले ली और तेज तेज कदमों से घर की ओर चल दिए। वो जल्दी जल्दी से घर पहुंचकर लीला मैया को बाल गोपाल से मिलवाना चाहते थे। घर पहुंचते ही बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे लीला, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ और देखो, तुम्हारा लाला आया है घर पर, तेरा बेटा आया है घर। अब ये सुनकर लीला मैया दौड़कर बाहर आई तो देखा कि बाबा के हाथ में बाल गोपाल की मूर्ति है। अब बाबा ने वो लीला मैया को देखकर कहा, तुम्हारा बच्चा आ गया है। बाल गोपाल को हाथ में लेते ही लीला मैया रोने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। उनसे कुछ बोलते ही नहीं बन पा रहा था। बाबा बोले, इन्हें मैंने नहीं, ये स्वयं आए हैं। इन्हें हमारी चिंता है ना, तभी तो देख कैसे हमारे साथ आ गए हमारे पास। अब यही हमारा बच्चा है, हम इन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करेंगे। अब जो है हमारे यही है, और तू देखना, ये हमारे पुत्र होने के सारे कर्तव्य भी निभाएंगे, यही हमारी मुक्ति करवाएंगे। अब ये कहते हुए बाबा भी जोर जोर से रोने लगे। मैया भी रो रही है और कह रही, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही तो हमारा लाला है। आज दोनों खुशी के आंसू रो रहे थे। माँ नहीं चाहती थी कि उनकी गोद से उतरे। आज दोनों बहुत खुश थे। बाबा ने जल्दी से घर में एक जगह साफ करके वहाँ पर एक स्थान बनाया और चौकी लगाई और उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। मैया ने लाला के आने की खुशी में आसपास में लड्डू बांटे। पड़ोस की औरतों ने भी घर आकर गीत गाए। सुंदर बाबा और लीला मैया बड़े खुश थे। उन्हें संतुष्टि तो पहले से ही थी, लेकिन अब तो जीवन की एक कमी पूरी हो गई थी। मैया रोज सुबह उन्हें स्नान कराती, सुंदर साफ कपड़े पहनाती, लाला को एक बड़ा सा काला टीका लगाती ताकि लाला को किसी की नज़र ना लगे। बाबा उनसे लड़ते थे, अरे इतने छोटे बच्चे को सुबह सुबह क्यों नहला देती है, उसे ठंड लग जाएगी। टीका लगाकर पूरा चेहरा काला कर दिया। तो मैया कहती थी, तुम्हें नहीं पता कि बच्चे को कैसे पाला जाता है, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है कि लाला का ध्यान कैसे रखना है। और वे दोनों इसी तरह नोकझोंक करते रहते थे। उन्हीं के सामने बैठकर भजन गाते और वहीं पर सो जाते थे। सुंदर बाबा अपने हाथों से सुंदर सुंदर वस्त्र बनाते और बाल गोपाल को अपने हाथों से पहनाते थे। इसमें उन्हें बड़ा आनंद आता था। मैया लाला के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती और बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराती। उन दोनों में इतना पवित्र प्रेम था कि हमारे भगवान स्वयं उनके पास भोजन करने के लिए आते थे। भगवान स्वयं उनके हाथ से खाना खाते थे, लेकिन सुंदर और लीला मैया को ये पता ही नहीं था कि प्रभु दृष्टि भोग लगाते हैं। वो लीला मैया के हाथ से खाना खाते थे और अब ठाकुर जी के आने के बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल गया था। बाबा अब अधिक से अधिक मेहनत करते, अधिक कपड़े बुनते थे। उन्हें अपने लिए कोई चिंता नहीं थी। वो तो सोचते थे कि अब उनके घर में एक छोटा बच्चा है, उसे चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। बच्चा ये ना कहे कि मेरे बाबा के पास कुछ है ही नहीं। और बाबा जब भी बाजार जाते कपड़े बेचने के लिए, तो वो लाला के लिए कभी हार ले आते थे, कभी बांसुरी, कभी कोई खिलौना ले आते थे। मतलब उन्हें इतना चाव लगा रहता था। और बाजार से आते ही चिल्लाते, देख लाला, तेरे बाबा क्या लाए हैं तेरे लिए। अब दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दोनों सदैव लाला की सेवा में लगे रहते थे। वे दोनों जब भी बात करते थे तो लाला के बारे में ही बातें करते थे। दोनों का हर पल सिर्फ लाला को समर्पित होता था। एक बार लीला मैया ने बाबा से कहा कि ठंड बढ़ने वाली है, उसके बाद बाजार बंद हो जाएंगे, तो इसलिए घर के लिए ज़रूरी सामान पहले से ही ले आओ। बाबा को लगा कि सही कह रही हो, इसलिए बाबा ने गर्म कपड़ों का एक बड़ा सा बंडल बुना ताकि उसे बेचकर सर्दियों के लिए सामान घर ला सके। पहले तो दोनों ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन अब दोनों को लगता है कि बच्चा घर में है और उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बंडल बहुत बड़ा और सुंदर निकला। अब बाबा ने मैया को बोला कि कल हम यही गठरी लेकर बाजार जाएंगे, और ये इतनी बड़ी गठरी है कि मैं इसे अकेले नहीं ले जा पाऊंगा, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए और हम दोनों उसे बाजार में बेच देंगे और घर के लिए जो भी सामान है खरीद लेंगे। मैया ने कहा, हाँ ठीक है। अब दोनों उस स्थान को लेकर बाजार चले गए। उस दिन बहुत ठंड थी, शीतलहर चल रही थी।
किसी तरह बड़ी मुश्किल से दोनों बाजार पहुँचे, अपना काम ख़त्म किया और पैसे लिए और घरेलू सामान खरीदा। उन दोनों की भी ठंड से हालत ख़राब हो रही थी। उम्र का तकाजा होने के कारण दोनों को आने में देर हो गई। ऐसे में दोनों लाला को खाना खिलाना ही भूल गए। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और घर आते ही दोनों लेट गए, क्योंकि वे दोनों ठंड से कांप रहे थे। वे ठंड में ऐसे ही पड़े रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उन दोनों को बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी, मैया भूख लगी है। दोनों को समझ में नहीं आया कि ये कैसी आवाज़ है, कहाँ से आ रही है। कुछ देर बाद फिर आवाज़ आई, बाबा भूख लगी है। अब दोनों घबराकर उठ बैठे और चारों ओर देखा कि किधर से आवाज़ आ रही है, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आया। अब जब दोनों को आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कोई भ्रम नहीं है अब उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। तभी मैया को याद आया, हे राम, आज तो लल्ला को खाना ही नहीं खिलाया। वे दौड़कर लाला के पास गई तो देखा कि बाल गोपाल साल में सिकुड़े पड़े हैं। बाल गोपाल का चेहरा मुरझाया सा पड़ा है। मैया वही गिर गई और खूब रोई। बाबा भी तुरंत वहां से आ गए। मैया तुरंत गई और जल्दी से खाना बनाकर ले आईं। आज मैया बहुत भावुक हो रही थी। माँ ने लाला को अपनी गोद में बिठाया और खिलाने लगी और दोनों पति पत्नी लाला को खाना देते हुए रो रहे थे। साथ ही दोनों बार बार माफ़ी भी मांग रहे थे। लाला, आज तो बहुत बुरा हो गया। भक्तों का ऐसा प्रेम और भाव देखकर भगवान भी द्रवित हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण उन दोनों के सामने प्रकट हो गए। कान्हा ने अपनी रोती हुई लीला मैया और सुंदर बाबा को अपने हाथों से उठाते हैं और उनकी आंखों से आंसू पोंछते हैं और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए मांग लो। दोनों ही कान्हा को अपना पुत्र मानते थे। ईश्वर के प्रति ऐसी कोई भावना थी ही नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कान्हा को देखा, वे उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमारे सामने उपस्थित हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान सुख की कमी दूर कर दूंगा और तुम्हें एक सुंदर संतान दूंगा। दोनों ने रोते हुए कहा, नहीं प्रभु, हमारे लिए तो हमारे बाल गोपाल ही हमारी संतान है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा तो शायद हमारा प्यार कम हो जाएगा। उनकी ऐसी सोच है। उनका प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण उनका उत्तर सुनकर कान्हा की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, मैया बाबा, मैं तो तेरा कर्ज उतारने आया था, लेकिन आपने तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना कर्जदार बना लिया है। मैं आपके प्यार का ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं अपने भक्तों से जितना प्रेम करता हूँ, उससे कई गुना अधिक मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं। अब मैं सदैव आप दोनों का ऋणी रहूँगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद कान्हा ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे सभी कार्य करूँगा। मैं तुम्हें कभी बच्चों की कमी नहीं होने दूँगा। ये मेरा वचन है और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। और इतना कहकर हमारे कान्हा फिर से बाल गोपाल की मूर्ति में विलीन हो गए। कान्हा के दर्शन के बाद हमारे जीवन में छोटी छोटी इच्छाएं भी नहीं रह जाती और उस दिन से संतुष्ट बाबा और लीला मैया का जीवन पूरी तरह बदल गया। दोनों पूरा दिन भजन कीर्तन में लगे रहते थे और पूरे दिन बाल गोपाल की सेवा में। उन दोनों के जीवन में सभी प्रकार की इच्छाएं गायब हो गई थी। यहाँ तक कि भोजन की बुनियादी जरूरत भी गायब हो गई थी। वह हर समय लाला के लिए ही सोचते रहते थे। उनकी क्या इच्छा थी, लाला के लिए एक खिलौना लाओ, लाला के लिए ये बनाओ, लाला के लिए वो बनाओ। इसके अलावा उनकी कोई और इच्छा नहीं थी। मैया लाला का खूब श्रृंगार करती थी। भगवान ने भी अपना वादा निभाते हैं। पहले उनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती थी। अगर आती थी तो कान्हा हमेशा स्वयं बालक के रूप में आकर उनके सारे कार्य पूर्ण करते हैं। और लीला ऐसी थी कि बाबा को कपड़े बेचने बाजार नहीं जाना पड़ता था। कोई न कोई अपने आप ही कपड़े खरीदने घर पर ही आ जाया करते थे और वे दिन रात भजन करते रहते थे। इसलिए लोगों ने भी उनकी भक्ति भावना प्रकट होने लगी। कभी कभी लोग आकर उन्हें कुछ न कुछ देते रहते थे। गांव वालों को आश्चर्य होता था कि वे दोनों तो ठीक है, लेकिन वो जो बालक आता है वो कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। ये बात सभी के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ साथ उनकी उम्र बढ़ने लगी और साथ ही उनका भक्ति प्रेम भी बढ़ने लगा और भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रही। कान्हा उन पर इतने दयालु थे कि उन्हें यह भी पता चल गया कि उनका अंतिम समय आने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। कान्हा जी तुरंत प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा पूछी।
दोनों ने कहा, प्रभु हम आपकी शरण में हैं। आपसे हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई, लेकिन अब हम जानते हैं कि अब हमारे जीवन का अंतिम समय आ गया, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कान्हा ने कहा, अपनी कोई भी इच्छा निसंकोच कहो, मैं वादा करता हूँ मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। उस समय सुंदर बाबा ने कहा, कान्हा हमने तुम्हें अपने पुत्र के रूप में देखा है और तुम्हारी सेवा पूजा की है। आपने भी बेटे की तरह हमारा ख्याल रखा है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन अब वो समय आ गया कि कोई माता पिता बेटे की चाहत रखता है। हे दीनबंधु, हम चाहते हैं कि हम पति पत्नी एक साथ मरें और आप ही हम दोनों का अंतिम संस्कार करके हमें मोक्ष प्रदान करें। कान्हा ने उन दोनों को इनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया और बाल गोपाल की मूर्ति में विलीन हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब जन्म लिया है तो ये शरीर भी छोड़ना ही है। एक समय दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। गांव वालों ने उनकी देखभाल की, क्योंकि उनकी भक्ति बढ़ती जा रही थी, इसलिए सभी लोगों को उनका प्रभाव पड़ता था। सभी गांव वाले उन दोनों की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी सुंदर बाबा और लीला मैया को अपने कान्हा की ही चिंता थी। जब कोई उन्हें खाना देने आता था तो माँ कहती थी, पहले लाला को खाना खिला दो, लाला भी बैठा है। सुंदर बाबा को भी सदैव उसकी चिंता लगी रहती थी। एक दिन आया जब दोनों की एक साथ मौत हो गई। पूरे गांव में यही चर्चा थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। गांव के डॉक्टर के बेटे ने कहा कि मैं उन दोनों का अंतिम संस्कार करूंगा। लेकिन तभी वहाँ एक अत्यंत सुंदर बालक आया। उसने कहा, ये मेरे धर्म के माता पिता हैं, मैं इनका अंतिम संस्कार करूंगा। वो युवक इतना सुंदर और मनमोहक था, वो मेरा कान्हा ही था। उसके सामने कोई भी ग्रामीण कुछ नहीं बोल सका। अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। उस युवक ने उन्हें कंधा दिया, शव यात्रा में ले गए। चिता को मुखाग्नि दी। उन्होंने कपाल क्रिया की, फिर ब्राह्मण भोज, शुद्धि हवन सब करवाया। बाद में वो कहाँ गए किसी को कुछ भी नहीं पता। वो कौन था, कहाँ से आया, कोई नहीं जानता। उसने सारा पैसा भी निवेश कर रखा था। ये सब लोगों के लिए चर्चा का विषय बना। उन दोनों की बाल गोपाल की मूर्ति भी अपने आप ही गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चली। इसे आप क्या कहोगे? एक जयकारा लगाओ, बोलो भक्त और भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर आपको लड्डू गोपाल की चमत्कार की ये सत्य लीला कथा पसंद आई हो, आपके दिल को छुआ हो, आंखें नम हो गई हो, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। सबका विश्वास हमारे कान्हा पर अटल रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें।